90 साल बाद विश्व में मची हलचल, करोड़ों के मालिक निकले तिरुपति बालाजी। शक्तिशाली और दौलतमंद देश हुए नतमस्तक। दक्षिण भारत की पावन धरती पर मौजूद श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित तिरुपति बालाजी मंदिर अपने आप में कितना विचित्र, अलौकिक और चमत्कारी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जगत के पालन भगवान विष्णु का ये पवित्र धाम धरती का इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहां साक्षात भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन होते हैं। उनकी एक झलक यहां आने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामना को पूर्ण करती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा इतनी जीवंत है कि हर घड़ी भगवान के होने का सबूत मिलता है। चमत्कारों से भरा तिरुपति बालाजी का ये धाम कितना रहस्यमय है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि 90 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों के मालिक तिरुपति बालाजी के आगे आज अमेरिका से लेकर रूस, दुनिया भर के तमाम दौलतमंद और शक्तिशाली देश नतमस्तक हो रहे हैं। ये जग जाहिर है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अमीर मंदिरों में तिरुपति बालाजी का नाम गिना जाता है। आज की तारीख में तिरुपति बालाजी के खजाने के आगे दुनिया के करोड़पति भी फेल हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर तेल कंपनियों और शक्तिशाली देशों की दौलत भी तिरुपति बालाजी के अकूत खजाने के आगे फीकी पड़ चुकी है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पहली बार 90 साल बाद करोड़ों के मालिक तिरुपति बालाजी की सटीक संपत्ति दुनिया के सामने आई है। 90 साल में पहली बार तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति का ब्यौरा पेश किया गया है। बीते 90 साल से इस मंदिर की देखरेख जो ट्रस्ट कर रहा है, उसने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति बताई है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि दुनिया के दौलतमंद देशों के भी होश उड़े हुए हैं। TTD यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बीते 90 सालों से मंदिर की देखरेख कर रहा है। इस ट्रस्ट ने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्टर की माने तो बीते शनिवार को श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि मंदिर का करीब 5,300 करोड़ का 10.3 टन सोना और 15,938 करोड़ नगद राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है। मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ की है। मंदिर के पास अलग अलग जगहों पर 7,123 एकड़ में फैली कुल 960 प्रॉपर्टीज हैं, जो कि दान पाने के मामले में भी तिरुमाला तिरुपति मंदिर सबसे ऊपर है। इसलिए यहाँ चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी दान की जाती हैं। तिरुपति बालाजी की इतनी बेशुमार दौलत को जानकर आज की तारीख में हर किसी के होश उड़े हुए हैं। आलम यह है कि दुनिया में हलचल सी मच गई है। बहरहाल करोड़ों के मालिक वेंकटेश्वर समय समय पर चमत्कार भी दिखाते आए हैं और इनके इन्हीं चमत्कारों की वजह से तिरुपति बालाजी धाम सदियों से रहस्यमय बना हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं तिरुपति महाराज की चमत्कारी और रहस्यमय दुनिया पर। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। भगवान विष्णु के श्री वेंकटेश्वर स्वरूप में ही उनकी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी समाहित हैं, जिस कारण मूर्ति को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी की प्रतिमा इतनी जीवंत है कि प्रतिमा पर कई बार पसीने की बूंदें भी देखी गई हैं, जिस कारण मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इसी गांव से मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि आता है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। जैसे ही इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। प्रभु के समक्ष सदैव जलने वाले दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। और बताया जाता है कि प्रभु वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर अगर आप सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की ध्वनि साफ सुनाई देती है। तो देखा आपने, दक्षिण भारत की धरती पर मौजूद प्रभु वेंकटेश्वर की ये दुनिया न सिर्फ विचित्र, चमत्कारी और रहस्यमय बल्कि दौलतमंद भी है। साथियों, जब देश विकास करता है
विकास के कार्यों में गति आती है तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेणी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है, उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। ये अफवाह फैलाने वालों को ये भी पता नहीं है कि ये झूठ उनका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा झूठ समझिए, और यहां पत्रकार मित्र बैठे हैं, जरा बारीकाई से देख ले इसको। SCCL में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। SCCL के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, SCCL के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं।